नमस्कार, जय हिंद। मैं लायक तोमर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल लायक तोमर में। एक नए सामाजिक मुद्दे के साथ हम फिर आए हैं। आज का टॉपिक है वीगर मुसलमान। कौन है ये वीगर मुसलमान? चाइना के किस प्रांत में रहते हैं ये वीगर मुसलमान? चाइना इनके ऊपर जुल्म क्यों कर रहा है? वीगर मुसलमान अभी सुर्खियों में क्यों आए हुए हैं? दुनिया के ज़्यादातर देश वीगर मुसलमानों के अत्याचार के ऊपर चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और भारत के लोगों को या भारत के मुस्लिम्स को इस बात से क्या सीखना चाहिए? ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आना। लाइक करके हमें ये बताना वीडियो अच्छा है या नहीं। वीडियो में क्या क्या गलतियां हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे सुधार करते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीगर मुस्लिम्स एशिया के कुछ पार्ट्स में रहने वाले मुसलमान हैं। ये टर्किक लैंग्वेज बोलते हैं और ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं। इनके इतिहास की बात करें तो ये सबसे पहले मंगोलिया में रहते थे, लेकिन साउथ वेस्टवर्ड आते गए और ये फिर चाइना के शिनजियांग क्षेत्र में आके बस गए और सदियों से चाइना के शिनजियांग क्षेत्र में ही रहते आ रहे हैं। अब इस चाइना के शिनजियांग क्षेत्र में वीगर मुसलमानों के अलावा 90s के आसपास एक और समुदाय के लोग आके बस गए और बसने लगे। वो थे वहाँ के हान समुदाय, और हान समुदाय को वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ावा दे रही थी या पूरे शिनजियांग क्षेत्र में बसाना चाहती थी। जब किसी एक जगह पे दो अलग अलग कल्चर के लोग रहते हों, समुदाय के लोग रहते हों, जैसे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम्स, हम लोग भगवान को पूजते हैं, वो लोग अल्लाह को पूजते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी कल्चर डिफरेंसेस दो समुदाय के बीच हो जाते हैं। उसी तरह चाइना के शिनजियांग क्षेत्र में हान समुदाय और वीगर मुस्लिमों के बीच जो कल्चर डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, असमानताएं भी बहुत ज़्यादा थी, और इस असमानताएं को लेकर दोनों के बीच में टेंशन बढ़ता गया। ये टेंशन इतना बढ़ गया, जुलाई 2009 में ये टेंशन हिंसा में बदल गई। शिनजियांग की मेन जगह उरुमकी नाम की जगह पे ये हिंसा हो गई, जिसमें ज़्यादातर हान समुदाय के 200 लोग मारे गए और कई लोग इंजर्ड हुए, जख्मी हो गए थे। उसके बाद इस एरिया में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने एक तरीके से पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी। लोगों को अरेस्ट करने लगे, शूटिंग करने लगे, लंबे लंबे समय तक उन्हें जेल में रखने लगे थे। बिना किसी कारण के उन्हें जेल में रखा जाने लगा था। आज वर्षों के बाद भी चाइना में वीगर मुसलमानों को गुनाह की निगाहों से देखा जाता है। इन्हें ऐसे कैंपसेस के अंदर रखा जाता है जहां ऊंची ऊंची दीवारों के सिवा कुछ नहीं होता, जहां सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा तक नहीं होती है। चाइना इन्हें इस कैंपसेस में रखने के कई कारण बताता है। वो इन कारणों में सबसे मेन कारण बताता है कि जो वीगर मुसलमान लोग हैं उन्हें यहाँ की चीनी भाषा सिखाना, इस कैंपस में ये काम किया जाता है। दूसरा, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के तौर तरीके सिखाना, और तीसरा, टेररिस्ट एक्टिविटीज से दूर रहना। इन सब बातों को वहाँ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये सब वहाँ, ये चाइना ऐसा बताता है कि ये सब वहाँ किया जाता है, लेकिन सच्चाई शायद कुछ और है। ज़्यादातर लोग दुनिया में इस बात के प्रूफ देते हैं कि चाइना इन लोगों को इनके धर्म के ऊपर, इनके साथ अत्याचार करता है। अत्याचार इनके ऊपर ये करता है जैसे कि दाढ़ी बढ़ाने पर रोक लगाना, नमाज पढ़ने पर रोक लगाना, इनके ऊपर ज़्यादा बच्चा पैदा करने की भी बात करता है चाइना, तो उसके ऊपर भी उन पर जुल्म करता है, और नकाब पहनने के ऊपर भी चाइना इनके साथ गलत बर्ताव करता है। तो ये पूरी तरह धर्म के ऊपर लोग बताते हैं, लेकिन चाइना इन सब बातों पे हमेशा से मना करता आया है। इन कैंपसेस में जिन वीगर मुसलमानों को, इस समुदाय के लोगों को रखा जाता है, उनके परिवार वालों को ये तक नहीं पता कि उनके जो लोग वहाँ रखे गए हैं वो अभी तक जिंदा हैं या नहीं। उनसे कोई बात नहीं कर सकता, वो किस हालत में हैं ये तक पता नहीं लगा सकता। वीगर मुसलमान समुदाय के जो लोग चाइना से बाहर जा चुके हैं, वो अपने घर वालों से, कोई अपनी माँ से, कोई अपने बच्चों से अगर बात करना चाहें तो वो बात नहीं कर सकता। चाइना अथॉरिटीज इस बात की इजाज़त ही नहीं देते। अगला सवाल आता है कि ये बात अभी सुर्खियों में
क्यों है। चाइना के एक ऐसे ही कैंपस से, एक ऐसे ही डिटेंशन सेंटर से एक चाइना के एक मॉडल ने, एक 33 वर्ष, एक 32 साल के एक मॉडल ने एक वीडियो बनाया, एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाई जिसको उसने सोशल मीडिया पे शेयर किया। उस लड़के को भी इसी तरह से उस कैंपस में रखा गया था, तो उसने वहाँ की हालत बताई, लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो उस छोटी सी क्लिप में उसने बहुत कुछ बता दिया। उस वीडियो क्लिप में उसने बताया कि किस तरीके से एक छोटे से कमरे में उसका एक हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ है और दूसरा इस छोटे से कमरे में सांस लेने के लिए, हवा आने के लिए एक छोटी सी खिड़की थी। गंदगी इतनी ज़्यादा कि वहाँ इंसान ढंग से सांस तक नहीं ले सकता। लोगों के चीखने की आवाज़ दिन रात आती है, देखने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर। वहाँ लोग इतने ज़्यादा गंदगी से रहते हैं कि लोगों के सर में जुएं पड़ चुके हैं। एक छोटे छोटे रूम में हज़ारों लोगों को रखा जाता है, लोग खड़े ही रहेंगे, बैठने तक की वहाँ पे जगह नहीं है। लोगों को तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। मर्दान के घर वाले ये बताते हैं कि उनके विगर मुस्लिम होने के ऊपर उनके साथ कितना जुल्म होता है। मर्दान ने कुछ दिन पहले एक घर लेने की कोशिश की, लेकिन वो उसे अपने नाम ना करा सका क्योंकि वो विगर समुदाय से था, तो उसको अपने दोस्त के नाम पे घर पर नाम कराना पड़ा जो कि हान समुदाय से था। लेकिन चाइना इन सब बातों से हमेशा से मना करता है। चाइना टाइम पे, कुछ साल पहले चाइना ने एक वीडियो क्लिप्स बनाए थे, लोगों को परमिशन दी थी कि कैंपसेस के अंदर जाएं और वीडियो बनाएं कि देखो कितने लोग खुश हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स डाली थी जिनमें लोग डांसिंग कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही आम बात है, एक छोटी सी बात है किसी भी सरकार के लिए कि वो दुनिया को ये दिखा दे कि हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल ये आता है कि दुनिया के ज़्यादातर देश इस बात पे चुप क्यों हैं, चाइना के खिलाफ बोलते क्यों नहीं हैं, जबकि दुनिया में 57 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश हैं या मुस्लिम देश हैं, लेकिन फिर भी कोई चाइना के खिलाफ बोलता नहीं है। इसका जवाब आप सबके पास भी है और मेरे पास भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाइना आज दुनिया पर राज करना चाहता है, उसकी नीतियां जो हैं वो यही दर्शाती हैं। तो चाइना इसलिए पूरी दुनिया को या अपने देश में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के तौर तरीके सिखा रहा है, और पाकिस्तान जैसे देश जो अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बताते हैं वो चाइना जैसे देशों की महर पे चल रही हैं, उन्हीं से कर्ज लेते हैं, तो वो चाइना के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। और भी ज़्यादातर देशों का यही हाल है कि वो चाइना के खिलाफ बोलते नहीं हैं या बोल नहीं सकते हैं। आखिरी सवाल आता है और मेन सवाल आता है कि भारत के जो मुसलमान हैं या भारत के जो लोग हैं उसको, उन लोगों को इनसे क्या सीखनी चाहिए। क्या भारत में मुसलमान जो लोग कहते हैं कि दिक्कत में हैं या वो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, अब इस बात को आप लोग देखिए और फिर अपने मन में सोचिए कि जो लोग आपको भड़काते हैं, जो लोग देशद्रोही बातें करते हैं, क्या वो लोग सच कह रहे हैं। जुल्म इसको कहते हैं जो ये लोग कर रहे हैं। आप इस देश के लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश की मिट्टी आपकी भी मिट्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत से ज़्यादा कोई अच्छा देश है जहाँ पे मुसलमान सेफ सिक्योर रह सकते हैं, भाईचारे की तरीके से रह सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओगे, चाहे वो मुस्लिम देश हो या सेकुलर देश हो, इंसान को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इस देश को आप अपना समझेंगे तो और इस देश को आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये देश भी आपको लौट के बहुत कुछ देगा। ऐसे लोगों की मानसिकता से दूर रहिए। ऐसे लोग भड़काने का काम सदियों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। हम सब भाईचारे से रहेंगे तो शायद चाइना जैसे देशों को हम कभी आगे चल के सबक सिखा पाएँ। और वीगर मुसलमान क्या, दुनिया के किसी भी समुदाय पे, किसी भी देश की सरकार अगर इस तरीके का जुल्म करती है तो उसके खिलाफ खड़े हो सकें। लेकिन सबसे पहली बात हमारे खुद के साथ आती है। हम सब मिलके रहें, आगे बढ़ें, कलाम बन के दिखाइए और भाईचारे से रहिए। अपना ख्याल रखिए। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं किसी और सामाजिक मुद्दे के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।